लकीरें भी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खिंच जाए तो खून निकाल देती हैं और रिश्तों पर खिंच जाए तो दीवारें ही बना देती हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े इस विशेष एपिसोड में। सबसे बड़ी दुविधा कही जाए 26 तारीख को या 27 तारीख को कब है कृष्ण जन्माष्टमी। लोग कैलेंडर को फॉलो करें कि पंचांग को फॉलो करें और इन बातों को लेकर के बहुत सी दुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं। हम यहां पर ना ही सिर्फ इस बात पर चर्चा करेंगे कि जन्माष्टमी किस दिन बनानी चाहिए, पर हम यह भी बात करेंगे कि मथुरा में किस समय पर बनाई जाएंगी और उस अनुसार आपको कब बनानी चाहिए। और क्योंकि इस साल शुभ संयोग भी बन रहे हैं और उसी पर चर्चा करते हुए इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। अब वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात के 12 बजे था। इस दिन को इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम सब मनाते हैं। यदुनंदन, देवकी नंदन, कृष्ण, माधव, गोपाल, मुरली वाला, गोवर्धनधारी, नंदलाल, ब्रज किशोर, माखन चोर, केशव, मुरली मनोहर, ऐसे नाना प्रकार के नामों से पुकारे जाने वाले, हृदय में बसने वाले राधा प्रिय कृष्ण की जन्माष्टमी पर भक्ति करने से कई जन्मों के पाप उतर जाते हैं और मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब इस दिन की कई भक्ति अश्वमेघ यज्ञ के समान कही जाती है और कलयुग में तप से ज्यादा महत्व भक्ति का कहा जाता है और प्रभु के नाम मात्र से मनुष्य इस जन्म का उद्धार कर सकता है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की परंपरा है। इस वर्ष जन्माष्टमी की तिथि को लेकर के बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न हो चुका है कि कब मनाई जाएगी। तिथि देखी जाए तो मॉडर्न कैलेंडर अनुसार तारीख जो है वो 26 अगस्त है या 27 अगस्त, इसको जन्माष्टमी का त्योहार मनाना है। अब जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाएगी, पूजा के लिए शुभ समय क्या है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, रात के 12 बजे। अब इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वैसा ही संयोग बन रहा है जो बाल गोपाल से द्वापर युग जन्म लिया था। अब इसके साथ ही चंद्रमा वृषभ राशि में, सूर्य सिंह राशि में विराजमान रहेंगे और इसके साथ ही हर्ष योग और साथ ही साथ जयंत योग भी बन रहा है। ऐसा बिल्कुल संयोग जो है इस साल 26 अगस्त को बन रहा है और ऐसे में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने से, पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुरुआत जो होगी वो 25 अगस्त को मध्य रात्रि कही जाए 3:39 पर होगी, यानी कि जब कैलेंडर में 26 तारीख लग जाएगी और वहां से लेकर के 2:20 तक 26 की रात्रि, यानी कि जब कैलेंडर में आप देखेंगे तो 27 की रात्रि बताई जाएगी, पर क्योंकि हम पंचांग अनुसार बात करते हैं तो सूर्योदय से सूर्योदय को हम एक दिन मानते हैं। तो ऐसे में कहा यही जाएगा कि 25 तारीख की रात्रि 3:39 से 26 तारीख की रात्रि 2:20 तक अष्टमी तिथि रहेगी। ऐसा इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा, यानी कि जब आप कैलेंडर अनुसार देखेंगे तो सोमवार आएगा। अब भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाने वाला है और कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त जो है, अगर हम पंचांग अनुसार जाते हैं तो 26 अगस्त की रात्रि ही कही जाएगी 12:01 से, यानी कि कैलेंडर अनुसार अगर आप अपनी घड़ी अनुसार देखेंगे तो 27 तारीख अवश्य दिखाएगा, पर पंचांग के अनुसार देखते हैं तो सूर्योदय से सूर्योदय का समय अगर देखा जाए तो ऐसे में 26 तारीख ही गिनी जाएगी और समय रहेगा 12:01 और वहां से लेकर के आपको समय मिलेगा 12:45 तक। लगभग अगर कहा जाए तो 44 मिनट का यह मुहूर्त आपको मिलने वाला है और जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र जो है वो 26 अगस्त की दोपहर को 3:55 से शुरू होगा, जो 27 अगस्त की दोपहर को 3:38 पर समाप्त होगा। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन में भी जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त यानी कि सोमवार को ही मनाया जाएगा।
मान्यता है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने पर हर दुख हो, दोष हो, दरिद्रता हो, दूर हो जाती है। और यही नहीं, श्री कृष्ण की भक्ति में रंगे भक्त जो हैं अपने आसपास का माहौल ही बदल देते हैं। जो ऊर्जा है, खुशी है, मन मस्ती है, उसका माहौल हरे कृष्णा की मधुर ध्वनि जो है उससे मिल करके उसका आनंद ही एक अलग बन जाता है। अब ऐसे समय में, जन्माष्टमी के समय कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहले रात भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जो है इसका जाप करना चाहिए और इससे आपके सभी कष्ट जो हैं उनका नाश हो सकता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है, सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति। अगर हम कहें घर चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, संतान चाहिए, तो अनेकों जो इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का संपूर्ण विधि विधान से आपको पूजन करना चाहिए। और विशेष रूप से धन या संतान की प्राप्ति आप चाहते हैं तो ऐसे में यह उपाय अवश्य कीजिएगा। संतान गोपाल यंत्र जो है वो अगर आप महिला हैं, माता हैं, तो आपको ये धारण करना चाहिए। और वहीं पुरुष हैं तो आपको 10 अवतार विष्णु कवच अवश्य धारण करना चाहिए। अब धन लाभ के लिए केसर जल से भगवान का स्नान करवाना चाहिए और केसर, घी और चंदन उनका लेपन करना चाहिए, रात्रि जागरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करते हुए। जहां नारायण है कहा जाता है वहां ही माता लक्ष्मी भी हैं। जब नारायण प्रसन्न होंगे तो देवी लक्ष्मी जरूर कृपा बरसाएगी और इस प्रकार के पूजन से मनुष्य को धन लाभ के साथ में संपन्नता और सुख का अनुभव तो प्राप्त होता ही है, घर के अंदर हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि नहीं करनी चाहिए, सावधानी कह सकते हैं इन्हें, गलतियां कह सकते हैं। तो ऐसे में कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको बच करके रहना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पूरी तरह सात्विक रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, झूठ, कपट, निंदा, दिखावा, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। घर में किसी भी कारणवश कलेश नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, शराब इनका सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन से भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक मौन धारण करके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अगर आप जाप करें तो अति उत्तम। और रात्रि में भगवान का भजन अवश्य कीजिएगा। अब जो इस एपिसोड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर हम चर्चा करेंगे और वो है अपनी राशि के अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और ज्योतिष में चंद्रमा से ही पूर्ण परमातांश प्राप्त कर श्री कृष्ण का जन्म कहा गया है। इसलिए अपनी चंद्र राशि के अनुसार उनकी आराधना अगर आप करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। हम एक एक करके 12 ही राशियों पर बात करेंगे कि आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले शुरुआत करें मेष राशि से, तो आपको कान्हा जी को लाल वस्त्र पहनाने हैं और कुमकुम का तिलक उन्हें लगाना है। अब जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर अनार और सेब तथा पकवान का उनके भोग लगाना है। वहीं जन्माष्टमी पर अगर भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के वस्त्र भी आप अर्पित करा सकें तो धन कमाने के नए नए अवसर आपको प्राप्त होते हैं। फिर बात होती है वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जातक जो हैं कृष्ण जी का चांदी के वर्क से श्रृंगार करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं, केला, मक्खन इसका उन्हें भोग लगाएं। वहीं जन्माष्टमी के विशेष पर्व अनुसार श्री कृष्ण को तुलसी जरूर अर्पित कीजिएगा। अब ऐसा करने से बिजनेस में कोई नई फायदेमंद डील जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। तीसरा, मिथुन राशि, आपको गोपाल जी को लहरिया वाले वस्त्र पहनाने चाहिए और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। हरे फल जैसे कि नाशपाती है, पेड़े हैं, इनका भोग लगाएं। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। जो श्री संपन्न है, मैं आपको कहूंगा कि चांदी की अगर बांसुरी आप चढ़ा सकें, अर्पित कर सकें भगवान को, तो अवश्य ऐसा कीजिएगा और ऐसा करने से समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन में जो कष्ट है उसका निवारण मिल सकता है। फिर बात आती है कर्क राशि की, तो आपको कृष्ण जी को सफेद रंग के वस्त्र पहनाने हैं और दूध का भोग लगाना है। केला, मक्खन, दूध इनका भोग उन्हें अर्पित कीजिएगा। वहीं जन्माष्टमी पर शंख में गंगा जल डालकर भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाइएगा। वैवाहिक जीवन जो है और आर्थिक स्थिति जो है आपकी इससे बेहतर जरूर होंगी।
फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपको कान्हा को गुलाबी वस्त्र पहनाने हैं, अष्टगंध का तिलक लगाना है, केले मक्खन दूध का भोग लगाएं और इसी के पश्चात कृष्ण मंदिर में जाकर पीले फल चढ़ा करके आ जाइए। ऐसा करने से अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। फिर बात होती है कन्या राशि की। तो आपको देवकी नंदन को हरे वस्त्र पहनाने हैं, मावा मिश्री का भोग लगाना है, हरे फल जैसे कि नाशपति हैं, पेड़े हैं, इनका भोग लगाइए और वहीं कृष्ण को मोर पंख जरूर अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आएगा। फिर बात होती है सातवीं राशि यानी कि तुला राशि की। तो गोपाल जी को केसरिया वस्त्र पहनाएंगे, माखन का भोग लगाएंगे, केला और मक्खन आदि का भोग उन्हें अर्पित करेंगे। वहीं जन्माष्टमी पर आपको पारिजात के फूल श्री कृष्ण को चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से आपका समय जो है वो सौभाग्यशाली बन सकता है। जिसे हम कहते हैं कि श्री संपन्न इंसान है, हर चीज मन अनुसार उसके चलती है, तो उसका वरदान आपको मिल सकता है। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, आपको नंदलाल को लाल वस्त्र पहनाने हैं, दूध से बनी मिठाई का उन्हें भोग लगाना है और वहीं जन्माष्टमी के दिन अनार और सेव तथा पकवान का उन्हें भोग लगाइए और मंदिर जाकर के केसर की खीर का उन्हें भोग अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। फिर बात आती है नौवीं राशि यानी कि धनु राशि की। तो आपको कान्हा जी को पीले वस्त्र पहनाने हैं, पीली मिठाई उन्हें भोग में लगानी है, रसदार फल जैसे कि अनार हो, अंगूर हो, अनानास हो, तो ये पीले पकवान आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। वहीं जन्माष्टमी के विशेष पर्व पर जब आप मंदिर जाएंगे तो पीले रंग के फूलों की माला आप श्री कृष्ण को अर्पित कीजिएगा। ऐसा करने से दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और दांपत्य जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान अवश्य प्राप्त होगा। फिर बात आती है मकर राशि की। तो सुनहरे रंग के वस्त्र पहना दीजिए, सूखे मेवे और मिश्री और उड़द से बने पकवान का भोग लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलों का समाधान तो मिलेगा ही, तो वहीं जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर आप कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगा दीजिएगा। संतान को लेकर कोई भी परेशानी जो है तो उससे राहत प्राप्त हो सकती है। फिर बात आती है कुंभ राशि की। तो आपको श्री कृष्ण को नीले रंग के वस्त्र पहनाने हैं, मावे मिश्री का भोग लगाना है, सूखे मेवे और उड़द से बने पकवान का भोग उन्हें अर्पित करना है। वहीं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पीली मिठाई का भोग भी अवश्य लगाइएगा। ऐसा करने से सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो हैं, आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। फिर बात होती है मीन राशि की। तो मीन राशि के जातक कान्हा जी को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनाएंगे, लड्डू का भोग लगाएंगे, रसदार फल जैसे अनानास हुआ, अंगूर हुआ, ये पीले पकवान का भोग उन्हें लगाएंगे और जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर आप खास तौर पे पीले अनाज जो हैं वो उन्हें चढ़ाएंगे। अब आप में से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया के द्वारा काम करते हैं या उससे कमाई होती है आपकी, तो ऐसे में श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आपको सोशल मीडिया पर शानदार सफलता और कीर्ति प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण गोपालक थे, इसलिए उन्हें दूध से बने सभी पदार्थ विशेष प्रिय हैं। अब जिनको अपनी राशि का ज्ञात ना हो, या ये कहा जाता है, कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा पुकारने का नाम अलग है, घर का नाम अलग है, हमारे क्रेडेंशियल्स जो हैं, हमारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर हमारा नाम अलग है, माता पिता ने हमें अलग नाम दिया था, दादा ने अलग नाम दिया था, तो इस प्रकार से 5-6 नाम हो गए हैं। हम किसको अपनी राशि माने, या जिस प्रकार अगर ये बात चलती है तो वहां पर जन्म कुंडली भी नहीं है, तो हम किस तरीके से अपने आप के लिए कोई उपाय करें। तो ऐसे में आप सिर्फ इतना ही कीजिए, दूध से बना जो भी पदार्थ हो वो आप श्री कृष्ण को अर्पित कीजिएगा। अपनी मनोकामनाएं हाथ जोड़ करके साफ मन से प्रार्थना कीजिएगा, आपकी मनोकामनाएं श्री कृष्ण अवश्य पूरी करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।